subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates cause whenever. Hi everyone, I am Anuja S. Monga, astronumerologist and Vastu consultant. I do handwriting analysis, that is graphology and signature corrections too. तो आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र पे. व्हाट इज़ वास्तुशास्त्र, ये तो आपको सब पता ही है. व्हाट इज़ वास्तुशास्त्र, तो ये इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्यों लोग इतना ज़्यादा वास्तु को बिलीव करते हैं, कैसे उसके ऊपर वो चीज़ें अप्लाई करती हैं हमारे घर में, हमारे बिल्डिंग्स में, किसी भी तरह की बिल्डिंग हो, कमर्शियल हो, फैक्ट्रीज़ हों, हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, घर की बेसिक बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, वो हर जगह ये ऑटोमेटिक की प्रोसेस है, ये वर्क करता ही करता है. कुछ कहीं कंसल्टेंसी देने जाते हैं या कुछ कॉलेज फ्रेंड्स हैं जो मजाक में बोलते हैं कि वास्तु में कैसे बिलीव है आज की डेट में. तो उनको मैं बता दूं, वास्तुशास्त्र जो है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है. राजा महाराजाओं के टाइम से ये चीज़ चली आ रही है. अभी रिसेंटली मैं पीछे एक जयपुर में फोर्ट में गई, वहाँ पे मैंने सारा वास्तु चेक किया और एग्जैक्टली वहाँ पे वो वास्तुफाइड था. तो दिस इज़ प्रूव्ड. और भी बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो पहले के लोग थे, जितने भी किंग्स थे, जितने भी फोर्ट्स थे, इनफैक्ट जितने भी हमारे टेम्पल्स होते हैं वो सब वास्तुफाइड ही होते हैं. आप किसी भी टेम्पल में चेक करके देखिए, जो भी आपको जहाँ पे भी आप भगवान को पूजा करेंगे, या वो वेस्ट फेसिंग होंगे या फिर वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होंगे, तो हर जगह वास्तु जो है वो अप्लाई होता है और इसके बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपसे कि व्हाट आर द डायरेक्शंस. हमारे पास वास्तु में कितनी डायरेक्शंस हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं आपको उन डायरेक्शंस के क्लियर कर दूंगी तो आपको बाद में जो मैंने आपको इन्फ्लुएंशियल बेनिफिशियल जो टिप्स देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने हैं, तो वो आपको समझने में बहुत इजी हो जाएगा कि मैं कौन सी डायरेक्शंस की बात कर रही हूँ. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट. इतना तो आपको पता ही होगा, हमारी मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और सब डायरेक्शंस होती हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे घर का, किसी भी टाइप के बिल्डिंग का बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है, सेंसिटिव एरिया. यहाँ पे किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे स्टोर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वेट एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहिए. ये एक पूजा स्थान है जो आप सिर्फ पूजा के लिए ही यूज़ करें. अगर यहाँ पे आपका किसी भी तरह का डीक्लटर होगा तो वो सीधा सीधा आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करेगा. तो यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारी फर्स्ट डायरेक्शन है, जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट हमारी फर्स्ट डायरेक्शन है. नॉर्थ हमारी फर्स्ट डायरेक्शन नहीं आती, नॉर्थ ईस्ट से हमारा घर स्टार्ट होता है. तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो वहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए. टॉयलेट होगा तो वहाँ पे 100% वहाँ पे कैंसर के सिम्टम्स होंगे. जितने 90-95% केसेस अगर हम देखें तो कैंसर के पेशेंट जितने भी हम लोगों को आज तक मिले हैं, उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता ही होता है. टॉयलेट नहीं होगा तो मेन होल होगा, गटर टाइप कोई चीज़ होगी, तो जो सिंबलाइज कर रही है आपको कि यहाँ पर नेगेटिविटी यहाँ से ड्रेन आउट हो रही है. बिकॉज एक तो ये एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर का स्थान है, जुपिटर की जगह है. जुपिटर इज़ गुरु. हम जो हमारे गुरु होते हैं, वो गुरु जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं. एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर का घर है यहाँ पर. वास्तु में यहाँ वास्तु पुरुष मंडल का फेस होता है, यहाँ पे उनका फेस एग्जिस्ट करता है. आपने कभी उनकी पोजीशन देखी हो तो यहाँ पे उनका फेस आता है. और उनकी जो मदर है अदिति, वो भी उनका भी यहाँ पे वास होता है. तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट सिर्फ ऑस्पिशियस चीज़ों के लिए है. यहाँ पे टॉयलेट का मैंने आपको बता दिया. अगर यहाँ पे किचन होगी तो किचन ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देती है. ब्रेन में कुछ ना कुछ न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्रेन ट्यूमर्स आते हैं. तो किचन और
टॉयलेट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरे माने जाते हैं। वैसे तो हम हर जगह की रेमेडी कर देते हैं, सारी हमारी जितनी 16 डायरेक्शंस हैं, 15 डायरेक्शंस की रेमेडीज़ हमारे पास हैं, बट 16 डायरेक्शन जो है हमारी नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे हम रेमेडी करते ही नहीं हैं, और अगर करेंगे भी तो वर्क नहीं करती, इसलिए हम वहाँ पे ट्राई ही नहीं करते कि हम वहाँ पे कोई रेमेडी लगाएं। यहाँ पे अगर बेडरूम होगा नॉर्थ ईस्ट में तो वो 60-62 प्लस एज को आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा, उससे कम की एज को नहीं दे सकते, बिकॉज अगेन उनमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी। वहाँ पे अगर कोई स्कूल जाता हुआ बच्चा है, स्टूडेंट्स को आपने वो रूम दे दिया, तो वो वहाँ पे उनको, उसको बच्चे को कुछ याद नहीं रहेगा, पढ़ेगा 4 दिन बाद भूल जाएगा, क्लाउडीनेस देता है वो माइंड के अंदर। और गर्ल्स को भी ये यहाँ का रूम नहीं देते, अनमैरिड गर्ल्स को, बिकॉज कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स यहाँ पे लगती हैं, तो बेटर है 60-62 प्लस एज को दें, या फिर 12 ईयर से छोटे बच्चे को यहाँ पे आप दे सकते हैं। देन वी हैव ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है हमारा, डायरेक्शन जो है, दिस इज़ वेरी लाइवली एंड लविंग। यहाँ पर हम प्रेफर करते हैं कि लिविंग रूम बनाएं या फिर ड्राइंग रूम बनाएं। ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग नया घर बना रहे हैं, वो ये चीज़ें सोच के अपना आर्किटेक्ट से लेआउट प्लान कर सकते हैं। इन केस, अब हर कोई तो नया घर नहीं बना रहा आज की डेट में, अगर आपका ऑलरेडी घर बना हुआ है, कोई प्लान नहीं है आपका बनाने का, तो आप उसके अंदर जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, जो मैं आपको डायरेक्शन, उनके एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ, उनके एलिमेंट्स बता रही हूँ, उससे एटलीस्ट आप वो चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप एक बार सुन लिए, आप बाद में भी मेरी रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएगी, तो आप इसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपको, अपनी प्रॉब्लम्स देखिए कहाँ पे वो पिन पॉइंट कर रही हैं, उस चीज़ को देखिए डायरेक्शन में। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो जगह है, हम स्कूल्स में बताते हैं कि यहाँ पे प्ले रूम होना चाहिए, प्ले एरिया होना चाहिए, बिकॉज अगेन दिस इज़ फॉर लाइवलीहुड। बहुत ये जो जगह है यहाँ पे दिस इज़ फॉर फन एंड रिक्रिएशन, तो यहाँ पे फ़न एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। रूम होगा तो रूम भी अच्छा रहेगा। एजिड लोगों को भी प्रेफर करते हैं कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दें, क्योंकि वो एक सर्टेन एज के में जाने के बाद थोड़े से डिप्रेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा लोनलीनेस फील करते हैं, कुछ सिंगल्स रह जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ईस्ट और ईस्ट का ओवरऑल इट्स वेरी गुड। यहाँ पे अगर किचन होगी तो वैसे तो नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए, बट अगर है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, 100% उसकी रेमेडीज़ हैं, और रेमेडीज़ भी ऐसे हम लगाते हैं जो आपको नज़र भी नहीं आती, और उसको 100% रिजल्ट्स आपको आपके सामने नज़र आते हैं। देन वी हैव ईस्ट। ईस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट जो है वो है हमारा सोशल कनेक्टिविटीज़। अगर हमारी सोशल कनेक्टिविटी ही नहीं होगी तो आपकी लाइफ में आज के डेट में रिलेशनशिप भी एक, जो हमारे रिलेटिव्स हैं या रिलेशनशिप्स भी हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं सबके साथ, बट आजकल टाइम इतना लोगों के पास है नहीं कि रोज़ रोज़ किसी के साथ फ़ोन पे बात करें या पहले के ज़माने की तरह उनके घर जाएं। तो सोशल कनेक्टिविटीज़ हमारी हर चीज़ में काउंट होती हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे कलीग्स में, हम जहाँ काम करते हैं वो भी हमारा एक सोशल एरिया होता है। तो अगर आपके घर का ईस्ट कट है, मान लीजिए आज की डेट में लोग कटआउट्स निकाल देते हैं, डुप्लेक्स बना देते हैं, ईस्ट कट कर देते हैं, फैशन आ गया है काफ़ी कि भाई नीचे के फ्लोर से ऊपर का फ्लोर नज़र आए। तो ईस्ट अगर आपका कट है तो वो हार्ट प्रॉब्लम्स देता है फर्स्ट। सेकेंडली आपकी सोशल कनेक्टिविटीज़ नहीं रहेंगी, फ्रस्ट्रेशंस देगा आपको। तो बेटर है कि आपका ईस्ट कट नहीं होना चाहिए, इम्बैलेंसेस वहाँ पर नहीं होने चाहिए। इम्बैलेंसेस आप कैसे चेक करें, तो वो हम चेक कर देते हैं कि आपके ईस्ट में कोई इम्बैलेंस है तो हम उसको बैलेंस कर देते हैं। अगर यहाँ का रूम है तो रूम यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे टॉयलेट अलाउड नहीं है बिकॉज सन फेसिंग एरिया है। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो उसकी रेमेडीज़ लग जाती हैं, किचन है तो उसकी भी दैट इज़ ऑल्सो ट्रीटेबल। After that we have east of southeast. East of southeast is the zone for anxiety. अगर घर में किसी को एंजाइटी है तो उसको यहाँ पर बेडरूम नहीं होना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट। दूसरा, यहाँ पे किचन नहीं होनी चाहिए। अगर किचन यहाँ पर है तो वो डायबिटीज़ देती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और आपका खाना भी स्वाद नहीं बनेगा अगर आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के अंदर आपकी किचन है।
तो यहाँ पर अगर आपका टॉयलेट है तो प्रेफरेबली इट्स वेरी आइडियल परफेक्ट जोन फॉर वॉशरूम यहाँ पे, बिकॉज आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई टेंशन है, एंग्जाइटी है, किसी भी तरह की कोई थकान है, तो वो वॉशरूम में आपकी फ्लश आउट हो जाती है। तो ये अलाउड जोन है फॉर टॉयलेट, बिकॉज हमारे 16 जोन में से सिर्फ 3 ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे वो टॉयलेट हो तो रेमेडीज़ नहीं लगानी पड़ती और बहुत अच्छे माने जाते हैं। बट इन केस आपका कहीं और टॉयलेट आ रहा है, वॉशरूम कहीं और आ रहा है, WC का एरिया स्पेशली, तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रीटेबल, वी कैन ट्रीट दैट। यहाँ नेक्स्ट अब आएगा हमारा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अगेन ऑल मैं आपको बताऊँ, आप कहेंगे कि ये कह रही हैं कि सारे जोन्स इंपॉर्टेंट है। येस, बिकॉज सारे जोन्स जो हैं हमारे डायरेक्शंस ये भगवान ने बनाई हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये। अगर इम्पॉर्टेंट ना होती तो इनकी कोई प्रेजेंस ही ना होती। साउथ ईस्ट जो जोन है हमारा, ये है हमारा फायर एंड कैश लिक्विडिटी का। अगर आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा हार्डकोर कैश आप रखते हैं तो साउथ ईस्ट इज़ द जोन फॉर योर मनी सेफ, जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसेज़ में ज्वेलर्स हैं, जैसे उनके ऑफिस में उनका हार्डकोर कैश ज़्यादा आता है, मनी इनफ्लो ज़्यादा है, आना जाना कैश का लगा रहता है, तो साउथ ईस्ट इज़ जोन फॉर दैट। साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो आपका जो कैश है, बिकॉज दिस इज़ अ जोन फॉर कैश है, वो फ्लश आउट हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पे रूम होगा तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे सोएगा, जिसका भी यहाँ पे बेडरूम होगा, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा, बिकॉज दिस इज़ द जोन फॉर फायर। तो दिस इज़ आइडियल जोन फॉर किचन के लिए ये बेस्ट जोन मानी जाती है साउथ ईस्ट फेसिंग हो तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ आपका जो चूल्हा है, जो गैस बर्नर है, वो साउथ ईस्ट में आए तो इट इज़ प्रेफरेबली वेरी गुड। घर में पैसे की तंगी कभी भी नहीं आती उस चीज़ में, और कॉन्फिडेंस भी रहता है। नेक्स्ट हमारा जोन है साउथ ईस्ट, लाइक ये साउथ ईस्ट था, नेक्स्ट साउथ और साउथ ईस्ट SSE। तो यहाँ पर भी अगेन इसके एट्रीब्यूट्स भी सेम साउथ ईस्ट जैसे हैं। एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे कि अगर आपके ये एरिया कट है तो आपके अंदर पावर ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपको उसकी लैक फील करेंगे आप, बिकॉज़ अगर ये एरिया कट है तो आप कहेंगे कि हमारे पास सब कुछ है, पैसा भी है, घर भी है, बिजनेस भी है, बट कुछ करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये जो एरिया है ये कॉन्फिडेंस देता है हमें। यहाँ पर अगेन बेडरूम नहीं होना चाहिए, एंगर देता है, फायर का जोन है। यहाँ पे टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वाटर रिलेटेड चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, लाइक बड़े बड़े मिरर्स नहीं होने चाहिए यहाँ पर। यहाँ पे किचन का सिंक हो तो चलेगा, बिकॉज वो रनिंग वाटर में माना जाता है, वो वाटर एलिमेंट नहीं माना जाता। तो नेक्स्ट हम आते हैं साउथ इज़ ऑल्सो वेरी गुड जोन। अगर आपके घर में किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो आप उनको, लाइक जिसको नींद नहीं आती, आप उनको साउथ में उनका बेडरूम रख सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड एंड अच्छी नींद आती है। रिलैक्सेशन का जोन है। बड़े बड़े जितने भी 5 स्टार्स हैं, जितने भी रेप्यूटेड जगहें हैं, इनफैक्ट हमारे जो साउथ इंडिया में जो हमारे स्पा एंड सलून्स बनते हैं आयुर्वेदिक, वो हमारे साउथ में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज वहाँ दिस इज़ द जोन फॉर रिलैक्सेशन। यहाँ पे अगर आप जैसे सलून्स में मसाज पार्लर्स होते हैं तो यहाँ पे वो बनाते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे उसका अल्टीमेट उसका रिज़ल्ट होना चाहिए कि वो मसाज अगर करा रहे हैं तो उसमें उसको रिलैक्सेशन फील हो रही है, बिकॉज़ ये ब्रेन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। अगेन दिस इज़ अ जोन फॉर फेम। अगर यहाँ पे किसी का ऑफिस है, वो यहाँ पे बैठते हैं, या फिर आपके ऑफिस में कोई ऐसा पर्सन है कि यहाँ पर बैठ रहा है, तो उनकी अच्छी फेम होगी, अच्छा नाम होगा। आप अपने यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हैं अपने ऑफिस में, अगर आपका वहाँ पे सिटिंग एरिया नहीं है तो। यहाँ पर बेडरूम अलाउड है, यहाँ पे टॉयलेट होना नहीं चाहिए, अगर है तो दैट इज़ अगेन ट्रीटेबल विद आवर रिनाउंड एंड साइंटिफिकली प्रूव टेस्टेड रेमेडीज़। और किचन भी है तो चलेगी, बट
कुछ कुछ रेमेडीज़ वहाँ पे वो एरिया मांगता है. अगेन नेक्स्ट वी हैव साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, दैट इज़ साउथ साउथ वेस्ट. रिमेंबर दिस इज़ नॉट साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. लोगों को इतनी ये कन्फ्यूज़न रहती है, किसी को बोले साउथ साउथ वेस्ट तो कहेंगे हाँ साउथ वेस्ट ही तो है, बट इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. बिकॉज साउथ साउथ वेस्ट जो है वो हमारा जोन है, एक तो लोन्स का है, एक्सपेंडिचर का है, दूसरा डिस्पोजल का है. अगर यहाँ पे आपका बेडरूम है तो वहाँ पे वो रिलेशनशिप्स को, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को डिस्पोज ऑफ करेगा. यहाँ पे कोई अगर कपल नहीं रह रहा आपके घर का, अगर कोई और है यहाँ पर, कोई और फैमिली मेम्बर है, तो आप देखेंगे वो कटा कटा रहता है. साउथ साउथ वेस्ट इज़ जोन फॉर डिस्पोजल, वो डिस्पोज ऑफ करता है. यहाँ पे ये एरिया बेस्ट माना जाता है वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसी का अगर वॉशरूम होगा तो उसको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. आजकल स्टमक से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गैस्ट्रिक हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो जितनी भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर अगर होगा तो बहुत अच्छा माना जाता है उसके लिए. और यहाँ पर बेडरूम बिग नो, यहाँ पे बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए. और अगर है तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपके घर में अगर आपका रूम साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है तो वो डेफिनेटली सिर्फ साउथ साउथ वेस्ट में नहीं, उसके साथ या तो साउथ अटैच हो रहा होगा या फिर साउथ वेस्ट अटैच हो रहा होगा. तो हम क्या करते हैं कि हम ये नहीं कहते कि रूम तोड़ दो, हम उनको बोलते हैं कि आप अपना बेड रिलोकेट कर दो, ताकि आपका जो बेसिकली आपका जो हेड है वो साउथ साउथ वेस्ट में ना आए, वो आइदर इट शुड बी इन साउथ वेस्ट और साउथ. यहाँ पर टॉयलेट मैंने बताया अच्छा होता है, बेडरूम बिल्कुल नहीं अच्छा होता, किचन भी बिल्कुल नहीं अच्छी होती. जो भी खाएंगे पिएंगे सारे न्यूट्रिशंस आपके फ्लश आउट हो जाएंगे. एंड दिस इज़ फॉर अगेन फॉर अगर यहाँ पे कोई इम्बैलेंसेस होंगे तो ये जो एरिया है ये एक्सपेंडिचर का भी है, तो उन लोगों के घर में बार बार लोन्स लेने की प्रॉब्लम आ रही होगी कि कर्जा चढ़ता जा रहा है उनके ऊपर. बिकॉज अगर इस जोन में अगर इम्बैलेंसेस आ जाते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स, लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आनी स्टार्ट हो जाती हैं. नेक्स्ट वी हैव साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट इज़ अ डायरेक्शन फॉर रिलेशनशिप्स एंड स्किल्स, और ये एंसेस्टर्स का जगह है, डायरेक्शन होती है. यहाँ पे हमें अपने घर में जो सबके घर में ही एंसेस्टर्स की पिक्चर्स होती हैं, पितृ होते हैं सबके, उनकी आप पिक्चर्स लगाएं. यहाँ पे सिर्फ उनकी ही जगह है, पितरों का ही स्थान है. यहाँ पे मंदिर की कोई मूर्ति ना लगाएं. यहाँ पे पेड़ पौधे भी नुकसान करते हैं. और यहाँ पे अगर आपका बेडरूम है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, स्पेशली फॉर कपल्स. और अगर आपके घर में कोई अर्निंग मेंबर है और आपके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उनको ऊपर के फ्लोर का रूम देना चाहिए साउथ वेस्ट में. अगर आपका सिंगल फ्लोर है तब भी आप साउथ वेस्ट का रूम उनको दीजिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. और ये जो एरिया है ये जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने बिज़नेस वास्तु के बारे में भी बताऊंगी. तो बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं या किसी भी टाइप का आपकी जॉब है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप गिटारिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, आप किसी भी टाइम का वट एवर यू आर डूइंग, तो दिस इज़ द जोन फॉर यू. यहाँ पे आप बैठ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी कंसल्टेशन से कंसल्टेंसी लिए आपको बैठ सकते हैं यहाँ पे कि आपके लिए जोन अच्छा है नहीं है. यहाँ पे अ बिग येस यू कैन सिट हियर. फेसिंग अगर ईस्ट होगी या नॉर्थ होगी तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ यहाँ पे आपके वो स्किल्स को और एनहेंस करता है, डेवलप करता है. यहाँ पे बेडरूम बहुत अच्छा माना जाता है. एंड यहाँ पे टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए. टॉयलेट होगा तो रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. हम उसको यहाँ के हम वॉशरूम को ट्रीट भी कर देते हैं, लेकिन 100% गारंटी जैसे मैं बाकी जोन्स के लिए देती हूँ, इस जोन के लिए मैं आपको बोलूँगी कि 97 to 98%, 2-3% की कमी साउथ वेस्ट के वॉशरूम में रह जाती है. उसके बाद हमारा आता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट. वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट हमारी सेविंग का एरिया है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है. घर में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चों को यहाँ पे बिठाइए, यहाँ पे उनके बैठ के उनका माइंड शार्प होगा, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, इंटेलिजेंट बनेंगे. इन केस आपका कोई ड्राइंग रूम है, वहाँ पे बच्चों की सिटिंग टेबल नहीं आ सकती है,
स्टडी टेबल नहीं आ सकती, बैठने की जगह नहीं है। मान लीजिए आपका कुछ किचन का पार्ट आ रहा है या वॉशरूम में कुछ भी वहाँ पे एरिया आ रहा है जहाँ पे बच्चों की प्रेजेंस नहीं हो सकती, वहाँ पे आप बच्चों से रिलेटेड उनकी या तो बुक्स रख दीजिए, बुक्स की पिक्चर्स रख दीजिए, उनके जो पेन स्टैंड्स होते हैं वो रख दीजिए, उनकी पिक्चर रख दीजिए। किसी ना किसी फॉर्म में बच्चों की स्टडी रिलेटेड मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंस हो तो बहुत अच्छा है बच्चों की कंसंट्रेशन के लिए। यहाँ का रूम बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो ट्रीट हो जाता है। और यहाँ पे आप अपने घर में एक मनी सेफ़ लगा सकते हैं। इनकेस मनी सेफ़ की जगह भी नहीं है तो छोटी सी एक जैसे गुल्लक आती है, छोटी सी मनी बैंक की पिक्चर है या मनी बैंक है, कुछ पैसे डाल के आप वहाँ रख दीजिए। और सेम एज वेस्ट इज़ ऑल्सो बेस्ट फॉर गेन्स एंड प्रॉफिट्स। वेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस, बिकॉज अगर आप काम कर रहे हैं, आप कुछ अर्न कर रहे हैं तो आपके लिए एक ही हमारा मोटिव होता है कि हमें प्रॉफिट क्या हुआ। तो हमारे प्रॉफिट्स के लिए वेस्ट कटा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे रूम हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। वहाँ पे किचन नहीं होनी चाहिए, अगेन है तो इट्स ट्रीटेबल। टॉयलेट है तो इट्स ट्रीटेबल। और मनी सेफ यहाँ पर अच्छा रहता है, कट नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट्स एंड गेन्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। नेक्स्ट वी हैव वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपने सुना होगा, अभी आपने लॉकडाउन में रामायण भी देखी होगी। वहाँ पे उसमें आपने देखा होगा कि कैकई जो थी, राम जी की जो एक मदर थी, वो कोप भवन में जा के बैठ जाती थी। तो कोप भवन क्या था, वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का पार्ट था। अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो वो आपको डिप्रेशन देता है, डिप्रेशन डिटॉक्सीफाई करता है, बिकॉज दिस इज़ द जोन फॉर डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। यहाँ पे अगर टॉयलेट है तो आपका डिप्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, थकान, अगेन जैसे ईस्ट और साउथ ईस्ट में बताया था वैसा वो आपका डिटॉक्सीफाई करता है। यहाँ का बेडरूम अच्छा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज अगर आप ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं तो आपको डिप्रेशंस देगा, वो आपको लड़ाई झगड़े वाला मूड देगा, चिड़चिड़ाहट देगा। अच्छे सिम्टम्स नहीं होते वहाँ पे रहने वालों के लिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देता है वो। यहाँ पे किचन भी नहीं होनी चाहिए, है तो ट्रीट हो जाती है, बट प्रेफर करें कि यहाँ की किचन को कहीं बर्नर रीलोकेट कर दें इधर से उधर, जो पॉजिटिव जोन में आ जाए। तो यहाँ पे आप अगर टॉयलेट बनाते हैं तो बहुत अच्छा एरिया माना जाता है, डिटॉक्सीफाई हो जाती है आपकी बॉडी। आफ्टर दैट वी हैव नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, नॉट फॉर लाइक कि ठीक है इम्पॉर्टेंट जोन्स तो है, बट स्पेशली फॉर बिजनेसमैन को आज की डेट में गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। छोटी मोटी बात का कुछ इंडस्ट्री लगानी है, कोई प्लांट लगाना है, उनको कुछ अच्छा अमाउंट का लोन चाहिए होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसमें जो है ये एरिया जो है आपका सपोर्ट देता है। ये एरिया यहाँ पे भी स्टोर नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, वो आपको सपोर्ट का काम देती है, बिकॉज वो आपको सपोर्ट ही कर रही है ना। खुद हाथ से कपड़े धोएंगे तो कितनी प्रॉब्लम है। वॉशिंग मशीन जो है वो आपकी जो है वो सपोर्ट को सिम्बलाइज करती है। तो यहाँ पे वो होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, अच्छा माना जाता है। वॉशरूम नहीं होना चाहिए, किचन होनी ठीक है, किचन अगर है भी तो बुरी नहीं मानी जाती, इट कैन बी ट्रीटेड विद फ्यू ऑफ द रेमेडीज़। आफ्टर दैट वी हैव नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वो है हमारा लव एंड अट्रैक्शन। यहाँ पे छोटे बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर गलत सेंसेशंस आती हैं, गलत अट्रैक्शंस के लिए को वो अट्रैक्ट होते हैं। छोटे बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा नहीं सुलाना चाहिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पे किचन नहीं होनी चाहिए, होगी तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम देगी, अट्रैक्शन में प्रॉब्लम देगी। न्यूली वेड्स के लिए ये रूम काफ़ी अच्छा है। जिनकी मैरिज नहीं हो रही उनको भी इस रूम में अगर कुछ टाइम के लिए सुलाया जाए तो पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी, यहाँ पर आपकी सिजर्स, जो भी कांटे वाली चीज़ें हैं, सिजर्स हो गए, बच्चों के कंपास हो गए, और
ये नेल्स हो गए जो जिनको हम कील कहते हैं, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे चुभने वाली चीज़ें ना हो, क्योंकि ये अट्रैक्शन का जोन है तो वो उसमें कहीं ना कहीं चुभता है, वो प्रॉब्लम देता है। आफ्टर दैट वी हैव नॉर्थ। नॉर्थ इज़ एवरीबडी नो कि नॉर्थ है ना, घर ले रहे हैं नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। तो नॉर्थ इतना ज़्यादा फेमस है, उसके लिए उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ। नॉर्थ बिकॉज दिस इज़ द जोन फॉर मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़। हमारे ऑफिस में, हमारे घर में ये जो एरिया है ये साफ़ होना चाहिए। यहाँ पे पानी का काम आप कर सकते हैं, लाइक किसी का वॉशिंग एरिया है नॉर्थ में, या किसी का बेडरूम है, बेडरूम अच्छा माना जाता है यहाँ पर। यहाँ पे किचन अवॉइड करते हैं, अगर है तो ट्रीट हो जाती है। टॉयलेट नहीं होना चाहिए बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी तो सही, बट वो फ्लश आउट हो जाएंगी, तो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ये सब आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि छोटे छोटे टिप्स हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। बिकॉज़ अगर आप कहते हैं कि आप वास्तु को इतना नहीं मानते, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। वास्तु एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो आपकी बॉडी और आपके घर, आपकी ब्रेन के साथ ट्यून हुआ है। वो तो वर्क करेगा, आप माने या ना माने वो अपना वर्क कर रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये काम बैक ऑफ द माइंड हो रहा है, क्योंकि इफ़ेक्ट आपके ऊपर ही आएगा। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, आप कह रहे हैं क्लाइंट्स नहीं आ रहे, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो वो इसका मतलब है नॉर्थ में कुछ ना कुछ गलत, कुछ सामान पड़ा है, कुछ इम्बैलेंसेस हैं, या वहाँ पे कट है, यहाँ पे एंटी एलिमेंट्स पड़े हैं। एंटी एलिमेंट्स का मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ क्या होते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ें देखते हैं। लास्ट जोन इज़ नॉर्थ ईस्ट। आज की डेट में जैसे कोविड-19 हमारा बहुत ज़्यादा डिज़ास्टरस आया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट इज़ जोन फॉर हेल्थ एंड इम्यूनिटी। अगर यहाँ पे कुछ भी तरह की गंदगी होगी, मेन हॉल होगा, टॉयलेट होगा, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स देगा। लोग कहते हैं कि हेल्थ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी ठीक होते हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं हमारे को। तो वो प्रॉब्लम्स देता है बिकॉज वहाँ पर आप तो कह देंगे कि आप इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन जो वास्तु है वो आपके घर में काम कर रहा है। आपकी बॉडी, आपके माइंड, सोल तीनों के साथ वो ट्यून ऐसा हुआ है कि वो काम करेगा ही करेगा। आप किसी होटल में जाते हैं, 4-5 दिन रहने जाते हैं, वहाँ का वास्तु किसी भी टाइप का है, वो आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप वहाँ पे टेम्परेरीली गए हैं। घर में आपने 24/7 रहना है, आना है, जाना है, तो वो आपकी बॉडी के साथ ऐसा ट्यून हुआ होता है कि इट्स अ ऑटोमेटिक प्रोसेस, वो काम करेगा ही करेगा। तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपको देखना है हमने कहाँ करेक्शन करानी है, कहाँ करेक्शन नहीं करानी। क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ पे 40 ईयर से रह रहे हैं। अभी पीछे एक क्लाइंट थे, उनका नाम नहीं मैं ले सकती, तो 40 ईयर से हम रह रहे हैं, प्रॉब्लम तो अभी आनी स्टार्ट हुई है। पूछा कितने टाइम पहले, इनफैक्ट पूछा भी क्या, तो मैंने कहा आपको 2-3 साल से प्रॉब्लम आ रही होगी कि आपने क्या रेनोवेशन करी है? तो दे सेड यस, हमने रेनोवेशन करी है। बिकॉज रेनोवेशन करने के बाद आपके कुछ एरियाज कट हो गए, कहीं आपने गलत कलर्स लगा दिए, वहाँ पर कुछ इम्बैलेंसेस हो गई, कहीं आपने टॉयलेट बना दिया, कहीं गलत, मान लो वेस्ट नॉर्थ है, वेस्ट नॉर्थ में वेस्ट एरिया जो आपके घर का एक साइड था, आपने उसको एक्सटेंड कर दिया जो कि डिप्रेशन का जोन है, वहाँ पर बेडरूम बना लिया तो वो डिप्रेशन देगा। किसी की डिप्रेशन की वजह से ये सेपरेशंस हो गई, किसी की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। पुराने घर हों कि पहले हम ठीक थे, अभी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो रेनोवेशन के बाद पेंट्स, डिफरेंट कलर के पेंट्स कराने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो घर जो है हमारा वास्तुफाइड होना चाहिए, ऑफिस हमारा वास्तुफाइड होना चाहिए। मैं ये नहीं आपको कहती कि 100% एडवांस वास्तु आप अप्लाई करो, बट आप इतना वास्तु बेसिक आपका होना चाहिए कि जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे। नॉर्थ ईस्ट का जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे मेडिसिन्स रखें। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, किसी भी तरह का, किसी को कोई बीमारी है, नॉर्थ ईस्ट में उनकी पिक्चर लगाएं। धन्वंतरी जो लॉर्ड होते हैं, दैट इज़ द लॉर्ड ऑफ मेडिसिन्स, आप उनकी वहाँ पे पिक्चर लगाएं। लॉर्ड माने जाते हैं वो मेडिसिन्स के, तो वो मेडिसिन्स को पावर मिलेगी। यहाँ पे पानी रखें, उनको पेशेंट्स को पानी यहाँ का रखा हुआ पिलाएं।
तो चीज़ें तो हमारे घर के अंदर ही हैं, सारे सॉल्यूशंस हमारे घर के अंदर हैं, और हम बाहर ढूंढते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि इस चीज़ की मेडिसिन दे दीजिए, थोड़ा सा लेके ठीक हो जाते हैं, अगेन आप 10-12 दिन बाद बैक टू ज़ीरो आप आ जाते हैं कि हमारे को वो ये प्रॉब्लम ठीक हुई तो वो प्रॉब्लम आ गई। तो ये आपको मैंने एट्रीब्यूट्स बता दिए कि ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे आपके पास कि हमारे पास हम अब अपना घर बना रहे हैं, तो घर में हम क्या कर रहे हैं कि हम डिफरेंट कलर के वॉलपेपर्स लगा देते हैं, जो कि गलत है। वास्तु में एक स्पेशलिटी है, इनफैक्ट वास्तु में नहीं, हमारा जो यूनिवर्स है वो 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट्स पे ही बेस्ड है। अगेन दैट इज़ जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। अगर जल डिस्टर्ब होगा तो वायु बढ़ जाएगी, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं वात पित्त कफ। तो ये हमारा पूरा जो यूनिवर्स है ये हमारा एलिमेंट्स के ऊपर ही चल रहा है। एलिमेंट्स बैलेंस होंगे तो आप बिल्कुल सही रहेंगे। कई लोगों के घर में वास्तु बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन उन लोगों को इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं करता। कई लोगों को घर में अगर 5 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, 1-2 को करता है, 2-4 को नहीं करता, बिकॉज क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो बैलेंस हुई होती है एलिमेंट्स के साथ। किसी का वात नहीं बढ़ा, किसी का पित्त नहीं बढ़ा, किसी का कफ नहीं बढ़ा, वो बैलेंस होती है। बिकॉज आयुर्वेद अब दोबारा से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है, लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। यूनिवर्स में एलिमेंट्स हैं, बॉडी में एलिमेंट्स हैं, आयुर्वेद एलिमेंट्स पे टिका है, तो एलिमेंट्स का ही सारा खेल है वास्तु में भी। तो हमारा इसमें पर्टिकुलर कलर्स होते हैं, कलर्स कहाँ पे कैसे लगाने चाहिए। फायर के जोन में वाटर ना हो, सिंपली क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आप ना जाएं, थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। फायर के जोन में वाटर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, वाटर में प्रेजेंस की फायर की प्रेजेंस ना हो, मेन इस चीज़ का ध्यान रखिए। साउथ वेस्ट और वेस्ट तक हम अर्थ एलिमेंट्स मानते हैं। येलो कलर ज़्यादा रखने चाहिए, वुडन फ्लोरिंग्स नहीं होनी चाहिए, अगेन रिलेशनशिप्स को ख़राब करती हैं वो। एंड हम आपको उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने आपको कलर्स का बताया है, एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेंटिंग्स। अब हम क्या करते हैं, घर तो हमने बना लिया, आज मॉडर्न घर बना लिया आज के हिसाब से, फिर हम पेंटिंग्स भी ले आते हैं ऐसी ऐसी मॉडर्न की हमें देखने वाले को ये समझ नहीं आता कि इस पेंटिंग के अंदर क्या बना हुआ है, उस पेंटिंग के अंदर क्या बना हुआ है। तो पेंटिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी होनी चाहिए कि आपको उसकी इमेज क्लियर हो कि पेंटिंग में है क्या। ये नहीं कि उल्टी सीधी पेंटिंग्स हैं, सिर्फ कलर्स नज़र आ रहे हैं और आप 1 लाख की उठा लें, बिकॉज कि एक्सपेंसिव है। आपको उसके अंदर का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या सिंबलाइज क्या कर रही है, क्या मीनिंग है इसका। कहीं हम कोई नेगेटिव पेंटिंग तो नहीं ले जा रहे जो घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। फर्स्ट उसका मेन सबसे पहले हमने यही देखना है कि उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइल्ड कलर्स नहीं होने चाहिए, ब्लैक, पर्पल, रेड, इतने ज़्यादा डार्क शेड्स ना हो। अगर डार्क शेड्स हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि पेंटिंग उतनी क्लियर है। पेंटिंग्स जो है वो हमेशा जोवियल पेंटिंग्स होनी चाहिए, फुल ऑफ लाइफ होनी चाहिए, कि आपने कोई पेंटिंग लगाई और आप उसको पलट के देखो कि वाह क्या पेंटिंग बनाई है किसी ने। पेंटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स नहीं होने चाहिए। वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो हमारे एंगर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रोध को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा अगर इस टाइप की वाइल्ड पेंटिंग्स लगाएंगे, बिकॉज उनका माइंड भी वाइल्ड बनेगा। और यहाँ पर एक हम जो है इमेज होती है शिप की, या जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बोट्स वाली पेंटिंग्स भी बहुत लगाते हैं लोग। तो ये आखिरकार ये डूबती ही डूबती हैं, बिकॉज टाइटैनिक जैसी शिप इतनी बड़ी नहीं वो बचा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर रिस्क फैक्टर एक रहता ही है। तभी आप देखेंगे कि इन चीज़ों में लाइफ जैकेट्स भी रखते हैं। अगर रिस्क ना हो तो लाइफ जैकेट्स ही क्यों रखें। तो ये रिस्की पेंटिंग्स हैं, जैसे ये पानी में डूबती हैं ऐसे ये आपके फैमिली में, करियर को, जिस भी जोन में ये प्रेजेंट है वहाँ पे उस चीज़ को वो डुबो सकती हैं।
तो शिप्स की पेंटिंग्स ना लगाएं, वियर्ड एनिमल्स की पिक्चर्स ना लगाएं, वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर्स ना लगाएं। पेंटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, बहुत लाइवली होनी चाहिए। अगर एनिमल्स की हैं तो बहुत मतलब क्यूट पपीज़ टाइप, ये वो इस टाइप की आप पेंटिंग्स लगा सकते हो जिसको देख के आपको लव, उसके ऊपर प्यार चल के कि हाँ ये अच्छी है। आप सन की पेंटिंग्स लगा सकते हैं, बट ओनली इन ईस्ट। लोग सन लगा देते हैं घर पे, बट उसका बैड इफेक्ट आता है, बिकॉज सन जो है वो ईस्ट से ही राइज करता है। तो सन आप वेस्ट में नहीं लगा सकते जहाँ से वो सनसेट होता है, या साउथ में नहीं लगा सकते, या नॉर्थ में नहीं लगा सकते। अगर आपने स्पेशली सन लगाना है, सन का काफ़ी लोग देखते हैं, वास्तु में सन बोलते हैं, वो हम भी अपने घर पे सन लगा लें, तो वो आपका उसी में होना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, सन राइजिंग में। और सन सेट की फ़ोटो भी ना लगाएं, क्योंकि वो अगेन वो दिखा रही है कि वो डूब रहा है। आपकी करियर जो है जिसके भी घर में लगा है, मैं किसी की स्पेशली ये नहीं बोल रही कि आपकी, जिसके भी घर में लगा है वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स देता ही देता है। सनसेट को तो इनफैक्ट शाम को देखना भी नहीं चाहिए, कि लोग सनसेट देखने चले जाते हैं, सनसेट नहीं देखना चाहिए। हमेशा सब उगते सूरज को सलाम करते हैं, कोई डूबते सूरज को नहीं करता। ऐसे ही अपने लाइफ में आप बनिए, सुबह रोज़ उठ के सन को आप प्राणायाम नहीं कर सकते, सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते तो आप सनसेट की फ़ोटो नहीं, सनराइज़ में आप सूर्य को कम से कम हाथ जोड़ के प्रे कर सकते हैं सूर्य की, भगवान आपने हमें नया दिन दिखाया, उनको थैंक्स कर सकते हैं, बिकॉज सन के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही ईस्ट डायरेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात कर रहे थे हम पेंटिंग्स की। पेंटिंग्स का मैंने आपको बताया कैसी कैसी होनी चाहिए, फिगर्स कैसी हमारे घर में होनी चाहिए। फिगर्स का हम ताजमहल की पिक्चर ना लगाएं अपने घर में। ताजमहल है तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बट वो क्या सिंबलाइज कर रहा है आपको? है तो वो किसी की कब्र, तो वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने घर में किसी कब्रिस्तान की फ़ोटोग्राफ्स क्यों प्रेफर करेंगे? ताजमहल को देखने का मन करे तो गूगल पे देख लीजिए, जाके घूम आए लॉकडाउन के बाद। बट ताजमहल किसी के घर में है तो रिमूव इट। अगर एक्वेरियम आपके घर में है तो एक्वेरियम भी अच्छा नहीं माना जाता। अगेन वो एक डम फिशेस होती हैं जो बेचारी मर जाती हैं, हमें पता नहीं चलता 2 दिन बाद मर गई कि ज़िंदा है, उनको भूख लगी कि नहीं लगी। तो फिशेस को खुले पानी में छोड़ दीजिए। जैसे आप लॉकडाउन में इतने परेशान हो गए थे अभी पीछे अपने घरों में, ऐसे सोचिए एनिमल्स अपना ज़ू में परेशान होते हैं। ठीक है, हम एनिमल्स को तो नहीं छोड़ सकते, वाइल्ड एनिमल्स को रोड पे, बट हम उनके लिए भी स्पेशली ज़ू बने होते हैं जिसमें वो खुला घूमते हैं। तो फिशेस को क्यों पानी में रखना? बेचारी वो कुछ बोल नहीं सकती, तो इट्स बेटर कि उनको अगर किसी के घर में है तो किसी तालाब में अपना फ़िश एक्वेरियम जाके पलट आएँ खोल के, ताकि वो रोज़ रोज़ आपके घर में मरे ना। उनको भूख लग रही है नहीं लग रही है वो कुछ नहीं बोल सकती, वहाँ पे वो अपने आप अपना खाना पीना कैसे करना है वो दे विल मैनेज। फ़िश एक्वेरियम वैसे भी ऑस्पिशियस भी नहीं माना जाता। अगेन ये डेथ को और डमनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो है तो रिमूव कर दीजिए। और अगर अभी आजकल आप रिमूव नहीं कर सकते तो ईस्ट और साउथ ईस्ट में उसको रख सकते हैं फ़िश एक्वेरियम को। हमारे किचन की जो शेल्फ़ है वो पहली बात तो ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए। ब्लैक कलर की किचन की शेल्फ़ होगी तो घर में लेडीज़ को बैकएक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। और अगर ग्रेनाइट की है तो ग्रेनाइट जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो आपको ये टीबी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, ट्यूमर्स भी देता है, अल्सर्स भी देता है स्टमक में। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट की जो किचन मैंने आपको बताई थी वो ट्यूमर्स देती है, स्टमक में अल्सर्स देती है। तो कुछ जगह की चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट है आपके घर में किचन और दूसरा आपने ब्लैक कलर का ये लगाया हुआ है, ग्रेनाइट लगाया हुआ है। ग्रेनाइट पहली बात तो नेगेटिव होता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये स्टमक से बहुत रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। जब ये हीट हो जाता है, जब ये गर्म हो जाता है, आपको नहीं पता चलता जब आप वहाँ काम कर रहे हैं, बट वो अंदर ही अंदर उसकी लेयर्स बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं जो पेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर ये दोनों चीज़ों का एडिशनल होगा फिर तो बिल्कुल लाइफ समझ लो ज़ीरो होने वाली है।
तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ये चीज़ें आप डेफिनेटली करें अपने घर पे। मैं ये तो नहीं कहती कि आप इन सब में से सारी चीज़ें करें, बिकॉज़ हर चीज़ किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। स्पेशली किचन शिफ्ट करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, बहुत मुश्किल है किचन को करना। हम रूम्स में पेंट करा सकते हैं, वॉलपेपर्स लगवा सकते हैं, एक रूम खाली करके पूरा घर चल सकता है, बट किचन के अंदर कुछ भी तरह की छेड़छाड़ आप करेंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट कोशिश कीजिए धीरे धीरे करके किचन में चेंजेस कराएं, बिकॉज किचन हमारे घर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हम कहीं भी वास्तु देखने जाते हैं तो 5 पॉइंट सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, अपना ब्रह्म स्थान, एंट्रेंस, किचन, टॉयलेट, बेडरूम्स, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब बात आती है ब्रह्म स्थान पे। ब्रह्म स्थान हमारे घर का सेंटर होता है जो बिल्कुल खाली होना चाहिए। आपकी बॉडी का ब्रह्म स्थान है आपकी नेवल। आपकी नेवल पे कोई मुक्का मार दे, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आपकी नेवल पे अचानक से आप सो रहे हैं या अपने इजी मूड में बैठे हैं और बच्चा धम से आगे बैठ जाए, तो सोचिए आप कितना ज़्यादा 1 सेकंड में डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिकॉज वो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई दे रहा है, खाना दे रहा है। ब्रह्म स्थान जैसे बॉडी हमारी नेवल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव पार्ट है, ऐसे ही हमारा जो ब्रह्म स्थान है घर का, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। वहाँ पे वेट नहीं होना चाहिए। वहाँ पे किसी भी टाइप का वेट होगा तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा। ब्रह्म स्थान में अगर मिरर्स लगे हुए हैं, मान लीजिए आपका डाइनिंग एरिया में, ब्रह्म स्थान में आपका डाइनिंग एरिया आ रहा है और वहाँ पे साइड्स में मिरर्स लगाए हैं, तो घर में किसी ना किसी को लीवर सिरोसिस, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है उससे। तो अवॉइड ब्रह्म स्थान में शीशे, मिरर्स की बात मैं नेक्स्ट टॉपिक पे लेती हूँ। वहाँ पे मिरर्स नहीं होने चाहिए ब्रह्म स्थान में। किसी भी तरह की पीछे मैंने अभी एक हमारे क्लाइंट हैं वेरी वेल नोन, तो उनके मैं ऑफिस में गई तो उन्होंने मुझे दिखाया कि मैंने एक बहुत ही सुंदर सी टाइल ली है कि मैं यहाँ पे ब्रह्म स्थान में लगाऊंगा, ये ऐसे फिशेस चलेंगी। तो लकीली वो मैंने देख ली और वो बात हो गई उनसे कि उन्होंने दिखा दी अचानक। तो मैंने उनको मना कर दिया कि वेस्ट जाती है जाए, बट इसको आप मत लगाना। ब्रह्म स्थान में किसी भी तरह की टाइल में शो पीस नहीं लगाते। रीज़न बीइंग, जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो ट्रीटमेंट के लिए जा रही है, तो अपना ट्रीटमेंट वो मेडिसिन और इंजेक्शन से लेगी, ना कि वो या अपना डाइट फूड, अच्छा रिच फूड लेंगी जो उसके बेबी तक पहुँचे, ना कि वो डायरेक्ट स्टमक में इंजेक्शन लगा देंगे कि हाँ पूरे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल गए। ऐसे ही हम हमेशा ब्रह्म स्थान के अंदर कोई रेमेडी नहीं लगाते। कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे टॉयलेट है तो वो ट्रीटेबल भी नहीं होता, और अगर है तो आप बस ये है कि रिमूव कर सकते हैं। और वहाँ पे जाली भी नहीं होनी चाहिए। जाली होगी तो वहाँ पे वो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगी, अल्सर्स देगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ मेजर इश्यूज देता ही देता है। ब्रह्म स्थान को बिल्कुल टच ना करें, ब्रह्म स्थान ओपन छोड़ दें, खाली छोड़ दें, हवा आने दें ब्रह्म स्थान में। दिस इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया बिकॉज जस्ट एज अवर नेवल। दूसरा आते हैं हम एंट्रेंस पे। अब हम कहीं जाते हैं, वास्तु चेक करते हैं, तो एंट्रेंस जो है हमारे घर की, एक तो वहाँ पे अंधेरा नहीं होना चाहिए, लाइट्स ऑन होनी चाहिए रात के टाइम आपके एंट्रेंस में। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्म स्थान आपके पेट में आपकी नेवल है ब्रह्म स्थान, ऐसे ही जो एंट्रेंस है आपका घर तो मेन गेट हो गया एंट्रेंस, बट आपका फेस, आपकी बॉडी में आपकी जो एंट्रेंस है वो आपका माउथ है, आपका फेस है। अगर आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं और आपका डिस्प्ले पिक्चर ही ऑफ है, तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी, आपका कोई फेम ही नहीं रहेगा। तो आपके घर के अंदर रात के टाइम लाइट्स होनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरा नहीं करके सोना चाहिए, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए 2 लाइट चलाने के अंदर, वो ब्राइट होना चाहिए। जैसे हमारा जो माउथ है वो एंट्रेंस है, अगर हमारी घर की एंट्रेंस नेगेटिव जोन्स में आ गई, जैसे मैंने आपको 16 डायरेक्शंस, उनके जोन्स, एट्रीब्यूट्स और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव बताया, वैसे ही उस हिसाब से आप देखें जो हमारी एंट्रेंस है वो
पॉजिटिव जोन में आनी चाहिए, नेगेटिव जोन में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा एंट्रेंस है, लाइक आवर माउथ, अगर हम कुछ खा रहे हैं तो वो पॉजिटिव जोन में जाएगा। अगर वो कहीं नेगेटिव पाइप में चला गया, नेगेटिव जोन में चला गया, तो वो प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। इसलिए एंट्रेंस शुड ऑलवेज कम इन पॉजिटिव जोन्स, नॉट इन नेगेटिव जोन्स। तो हम जब कंसल्टेंसी देते हैं तो हम घर जाते हैं, उसके अंदर हम घर की एनर्जीज चेक करते हैं। वास्तु ठीक होने के बाद भी एनर्जीज भी इम्बैलेंस हो जाती हैं। जो हमारे घर में देवता और असुर जो हमारे घर में एक विराजमान होते हैं, हम वो एनर्जीज चेक करते हैं। उसके साथ हम जो आपको 16 जोन्स की रेमेडीज़ बताई हैं, कुछ जहाँ ज़रूरत होती है इम्प्लीमेंटेशन की, वो कराते हैं। एंट्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर होम, इन लाइक योर फेस, योर माउथ। जैसे आपका मुंह साफ़ होना चाहिए, आप रोज़ सुबह उठ के ब्रश करते हैं, आपकी एंट्रेंस साफ़ होनी चाहिए। यहाँ पे झाड़ू कूड़ा कटकट बिल्कुल नहीं पड़ा होना चाहिए। आप एंटर करें तो वहाँ पे बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। जैसे आप अपना माउथ रखते हैं नीट एंड क्लीन सुबह उठ के, ऐसे होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको किचन की डायरेक्शन सब बता दी। किचन देखते हैं, उसके बाद टॉयलेट्स देखते हैं, वो डायरेक्शंस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बेडरूम्स देखते हैं, बेडरूम्स की डायरेक्शंस मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। घर के अंदर आप एवरीडे सफाई ज़्यादा रखें। आजकल तो कोविड-19 चल रहा है, सुबह शाम ज़्यादा सफाई रखें। रॉक सॉल्ट के साथ पानी में डालें उसको वंस अ वीक एटलीस्ट। बहुत ज़्यादा भी मत करें, रोज़ रोज़ भी सेंधा नमक रॉक सॉल्ट नहीं डाल के करना चाहिए पोछा, बिकॉज उससे फर्श में क्रैक्स पड़ते हैं। तो आप उसको वंस अ वीक और मैक्सिमम ट्वाइस अ वीक वो चीज़ आप रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे वाटर टैंक्स। वाटर टैंक्स जो है हमारे अगर अंडरग्राउंड है तो वो नॉर्थ एरिया, नॉर्थ डायरेक्शन जितनी भी आपको मैंने बताई है, नॉर्थ से रिलेटेड, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट तक, वो प्रेफरेबली यस वहाँ पे आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक रख सकते हैं। बट इससे ज़्यादा जोन्स में आप अंडरग्राउंड नहीं रख सकते, बिकॉज दिस इज़ वो वाटर एलिमेंट है। अगर आप ये कहीं और रख देंगे, मान लीजिए आपने साउथ ईस्ट में रख दिया, तो वो आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, आपको ब्लॉकेजेस देगा। आपने लोगों से पैसा लेना है, लोग आपको पैसे नहीं दे रहे, तो वो आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स देता है। आप उसको अवॉइड करें। अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो उसको जल्दी से जल्दी बंद करवा दीजिए। साउथ ईस्ट में बिल्कुल किसी भी तरह का गड्ढा नहीं होना चाहिए, ना वाटर टैंक होना चाहिए। और साउथ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में अगर आपकी वाटर टैंक है तो वो नीज से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दे देती है, बहुत प्रॉब्लम्स देती है। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। अगर आपका ओवरहेड टैंक है तो यहाँ पे बात ऑपोजिट हो जाती है। किसी को हम बताते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक के एट्रीब्यूट्स और कर लेते हैं वो ओवरहेड। तो जब भी आप वास्तु करवाएं, किसी से करें, या तो उसको लिख लें। अगर आप थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं तो उस चीज़ को लिख लें कि हमने क्या पूछा था। बिकॉज लिखने से क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में हमारी जो मरकरी का प्लैनेट है वो बहुत स्ट्रांग होता है। लिख के करने से चीज़ें आपको आपके माइंड के अंदर बैठ जाती हैं, आपको उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेटर है कि आप उसको लिख लें, आप अपना मरकरी भी स्ट्रांग करें और अपना जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं वो आपके लिए वो फुल टाइम आगे लाइफ में वो काम भी आती हैं। आजकल तो इतनी ऐप्स आ गई हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स इतने सेव करके रखती हैं। अपने उसकी पिक्चर लीजिए और उसको परमानेंट सेव करके रख लीजिए। पेपर कॉपी पेन रखने का झंझट ही ख़त्म। उसके बाद हम बात करेंगे जो हम लोग बना देते हैं आजकल, एक ही फ्लोर है उसके साथ हमने मंदिर भी बना दिया, मंदिर के सामने हमने टॉयलेट दे दिया। तो वो तो सबको ऑब्वियसली पता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आमने सामने नहीं होनी चाहिए, साथ साथ वॉल पे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ नेगेटिविटी हमारी ले के फ्लश आउट कर रही है। एक जगह हम पूजा स्थान बना रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को, हमारे घर में रह रहे लोगों को, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्रिएट करता है। और अगर हमारे घर में सनलाइट नहीं आती, हमारा घर पूरा वास्तुफाइड है। एक पीछे क्लाइंट आए, उन्होंने कहा कि हमने तो अपने घर में टोटल वास्तु कराया हुआ है, फिर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन आप अब ये चीज़ देखिए, जैसे मैंने आपको
सन के ईस्ट के एट्रीब्यूट्स बताए कि सन इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर 2 दिन सर्दियों में धूप नहीं निकलती तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, कपड़े कहाँ सुखाएं, लोग परेशान हो जाते हैं। सन के बिना कोई लाइफ नहीं है। ऐसे ही सन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, ऐसे सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर होम। अगर आपका घर वास्तुफाइड है, वास्तु सब करवाया हुआ है, आपने रेमेडीज़ भी लगा ली, अगर घर में सनलाइट नहीं आती तो वास्तु दोष है, इसको हम वास्तु दोष ही मानेंगे। ठीक है, रेमेडीज़ लगाने के बाद काफ़ी कुछ ठीक हो जाता है, बट जैसे ट्यूबलाइट्स लगाने से ट्यूबलाइट सन की जगह, सूरज की जगह नहीं ले सकती, ऐसे ही वास्तु वहाँ पे कर तो देंगे, लेकिन सूरज की तरह उसको पूरी पावर नहीं मिलेगी, कुछ परसेंटेज उसकी रह जाएगी। वास्तु आप करवाएं लेकिन सनलाइट भी हो। अगर आपके घर में सनलाइट नहीं आती तो उसका नेक्स्ट पॉसिबल वे है, आप अपने ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे होंगे तो सनलाइट तो आएगी, विंडोज़ भी होंगी, आपकी गैलरी भी होगी। इनकेस ग्राउंड फ्लोर वालों को प्रॉब्लम आती है तो अपनी विंडोज़ खोल के रखें, अपने कर्टन्स दिन में खोल दें, जिससे आपको डायरेक्ट सन अंदर तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको सन की प्रेजेंस तो एटलीस्ट पता लग रही है कि हाँ अभी दिन हो रहा है, कि शाम हो रही है, कि रात हो रही है। तो उतना भी बहुत है वास्तु दोष मिटाने के लिए। सनलाइट आपके अंदर, आपके ऊपर आनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेयर्स पे। स्टेयर्स लोग आपने सुना होगा, इनफैक्ट आपको भी यही पता होगा कि जो स्टेयर्स हैं वो घर में ऐसे क्लॉकवाइज जानी चाहिए, बट दैट इज़ रॉन्ग। वास्तु में हम देखते हैं स्टेयर्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ऑस्पिशियस होती हैं, ना कि क्लॉकवाइज। अगर अब मैं आपको एग्जांपल दूं एक, तो मान लीजिए ये हमारी एक वॉल है या डोर है, और इसमें हम एक स्क्रू ड्राइवर से लाइक मैं क्लॉकवाइज चल रही हूँ, स्क्रू ड्राइवर मैंने ऐसे टाइट किया जिससे वो टाइट हो गया। बट आप देखिए, आप राइट में कर रहे हैं तो स्क्रू ड्राइवर नीचे जा रहा है, वो अपने डाउनफॉल में जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपकी क्लॉकवाइज स्टेयर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल सिंबलाइज कर रही हैं। अगर आपकी स्टेयर्स एंटी क्लॉकवाइज हैं, जैसे अगेन मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्क्रू ड्राइवर अगर मैं इसको ऐसे लेफ़्ट में घुमाती हूँ, लेफ़्ट घुमाएंगे स्क्रू बाहर निकल जाएगा, मतलब स्क्रू ऊपर आ गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड्स, तो वो ग्रोथ को सिंबलाइज कर रहा है। तो जो स्टेयर्स हैं वो नए जो भी लोग घर बना रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। स्टेयर्स एंटी क्लॉकवाइज अच्छी होती हैं, क्लॉकवाइज नहीं होती। इट्स अ मिथ कि क्लॉकवाइज स्टेयर्स अच्छी होती हैं, बट एंटी क्लॉकवाइज ही बनानी चाहिए। बट अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आप अपनी स्टेयर्स तुड़वा दीजिए। स्टेयर्स तो वैसे भी डिमोलिशन तो हम लोग बिल्कुल कराते ही नहीं हैं। जितनी भी कंसल्टेशन हम देते हैं, जितनी भी वास्तु करते हैं, किसी का करेक्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, नेम करेक्शन करते हैं, जैसे हम नेम करेक्शन में सिर्फ 1 या 2 अल्फ़ाबेट्स ऐड कर दें, जैसे अनुजा मोंगा है तो मैंने अनुजा एस मोंगा कर दिया, तो हम आपको इस तरह से हम न्यूमरोलॉजी करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि न्यूमरोलॉजी हुई है और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। ऐसे ही हम वास्तु भी इस तरह से करते हैं कि आपको घर में खुद भी नहीं पता चलेगा कि इसमें रेमेडीज़ लगी हैं या नहीं लगी। और इतने जो मैंने आपको अभी टिप्स बताए, अपडेट्स दिए, ये सारे मेरे पेजेस को आप फॉलो कीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे। मेरी वेबसाइट है anujamonga.com, उस पर आप जाइए। आपको सारे जो भी आपके माइंड से चीज़ें स्किप हो जाएं, मेरी एवरीडे वहाँ पर पोस्ट अपडेट होती है, उसमें यही चीज़ें टिप्स बताए जाते हैं। बिकॉज़ ये डे टू डे टिप्स लोगों को पढ़ के थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हम ये करें। तो आप उस पर जाइए, उस पर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप सारे के सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन टिप्स नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि शुरू में जोश आता है कि वो ये देखें वो देखें। बट जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपके लिए पॉसिबल है, वो चीज़ें आप बिल्कुल स्किप ना करें। अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी फैमिली की हैप्पीनेस के लिए वो चीज़ें आप ज़रूर देखें। आप उसमें सारी मेरी न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की,
सारी पोस्ट आती हैं, आप उनको देखिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और एक चीज़ मैंने और आपको बतानी थी, शेयर करनी थी, जितने भी हमारे ये जो मैरिज के कार्ड्स आते हैं, इनविटेशन कार्ड्स आते हैं, अभी तो लॉकडाउन में कोई 50 लोगों से ऊपर कार्ड नहीं छपवाने वाला। विदाउट कार्ड्स ही आपने, अगर कोई आपका क्लोज़ है तो ही आपको बुलाएगा और आप भी तभी जाएंगे। अदरवाइज़ जो पहले हमारे इनविटेशन कार्ड्स होते हैं हम रख देते हैं ड्रॉर्स में, उसके बाद जब हम क्लीनिंग सेटअप मोड में आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं उन कार्ड्स को। तो उन कार्ड्स को कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर पिक्चर्स लगी होती हैं हमारे इष्ट देवता की। अगर कोई किसी कृष्ण जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई गणेश जी तो होते ही होते हैं, क्योंकि काम ही उनसे सब शुरू होता है। तो उसके अंदर आप जो फ़ोटो है वो, आप उसके जो स्टिकर्स हैं वो आप उतार लें, उनको आप फ़ोटो को उतार लें। उसके बाद आप उसको जल प्रवाह के सामान में रख दें कार्ड्स को, या फिर आप उसको जो कबाड़ी जाती है, रद्दी जो जाती है न्यूज़पेपर्स की, आप उसको उसके अंदर रख सकते हैं। बट आप ऐसे थ्रो मत करिए, उनका निरादर ना करें भगवान का। फेंके नहीं कि आपने मैरिज अटेंड कर ली और आपके लिए वो कार्ड यूज़लेस हो गया। प्लीज़ डोंट थ्रो इट, इट्स अ रिक्वेस्ट। और आप, अगर आपको प्लानिटरी प्रॉब्लम्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं घर में पर्टिकुलर एक पर्सन के साथ, तो उसको आप न्यूमरोलॉजिस्ट से ठीक कर सकते हैं। आप उसको नेम चेंजेस करा सकते हैं, करेक्शन करा सकते हैं। उसके उपाय हम बताते हैं कि आपको कैसे वो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी। लकी हम कुछ केसेस में ब्रेसलेट दे देते हैं कि इस टाइप का ब्रेसलेट पहनो तो आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगा। कई लोग नहीं पहनना चाहते तो उसकी भी रेमेडीज़ होती हैं हमारे पास कि आपको उस चीज़ को कैसे ठीक करना है। जिस पर्टिकुलर फील्ड में, एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके 100% टेस्टेड, साइंटिफिकली प्रूव्ड रेमेडीज़ होती हैं जो आप उसको ठीक करीजिए। गणेश जी से याद आया, गणेश जी अगर आपके मंदिर में एक से ज़्यादा हैं तो आप उनको किसी को गिफ्ट कर दीजिए या कहीं मंदिर में गिफ्ट कर दीजिए। और गणेश जी बहुत ज़्यादा घर में नहीं रखने चाहिए, बिकॉज़ गणेश जी के कान जो हैं वो बड़े होते हैं, सूंड बड़ी होती है, तो वो मेंटल क्लैरिटी को कम करती है, आपको कन्फ्यूजन्स देते हैं। ज़्यादा गणेश जी घर में नहीं होने चाहिए। सूंड हमेशा आप गणेश जी को चेक करके लें कि किस टाइप के गणेश जी हैं। सिर्फ गणेश जी, ऐसे जो गणेश जी एक लाइन वाले होते हैं वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो गणेश जी का एक सिंबल है, वो गणेश जी नहीं होते। गणेश जी को कभी भी मेन गेट पे, द्वार पे ना लगाएं, बिकॉज़ गणेश जी आपके घर के गेट कीपर नहीं हैं, द्वारपाल नहीं हैं। गणेश जी को घर के अंदर रखिए, कोई घर के अंदर आके मंदिर में रखिए उनको, बिकॉज़ पहली बात तो वो गेट कीपर नहीं है, गार्ड नहीं है। दूसरा वो नहीं है चौकीदार, मीन्स चौकीदार नहीं है, वो शोपीस का सामान नहीं है। तो भगवान को भगवान की जगह रहने दीजिए, शोपीस की जगह कुछ और चीज़ लगा दीजिए। है तो गणेश जी आप हटा सकते हैं, वहाँ से हटाना ही बेटर रहेगा। तो ये सब थे हमारे चीज़ें जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी। कुछ पिक्चर्स मैं आपको बता रही थी, जैसे मैंने आपको पेंटिंग्स का बताया, ऐसे पिक्चर्स का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। महाभारत की पिक्चर्स लोग लगा लेते हैं घर पे, महाभारत के ग्रंथ रख लेते हैं, महाभारत के ग्रंथ नहीं रखने चाहिए। शिव पुराण इज़ वेरी गुड, आप अपने घर पे रखिए। गीता बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए। लॉकडाउन में गीता से अच्छी कोई बुक नहीं है पढ़ने के लिए, जिससे आपको शांति मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा। एटलीस्ट मैंने लॉकडाउन में 4 से 5 बार गीता पढ़ी है, आप भी पढ़िए गीता को, मद्भागवत गीता। तो सबके लिए वो इस पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा आपके ब्रेन को, आपके माइंड को रिलीव करेगी वो। तो ये इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें घर में। और अगर आप नया घर ले रहे हैं, हाउ टू बाय न्यू होम, अगर आप नया घर ले रहे हैं अपना, तो मैं कहूँगी कि आप उस टाइम तो वास्तु कंसल्टेंट को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे घर। अगर आपने 10 देखने हैं, हर जगह तो साथ साथ नहीं लेके जा सकते, बट मेन चीज़ आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट वहाँ का कट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, नॉर्थ ईस्ट में किचन ना हो। ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया बस आप देख लें, बाकी हर चीज़ की रेमेडीज़ हम लगा सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं 100%। बट नॉर्थ ईस्ट का कोई इलाज नहीं है, उसको डिमोलिशन कराना ही कराना पड़ता है। किसी भी जोन में कुछ भी आ जाए, रूम आ जाए, किचन आ जाए, टॉयलेट आ जाए, वो हम ट्रीट कर देंगे। बट नॉर्थ ईस्ट अगर आप नया घर ले रहे हैं,
तो स्पेशली आप नॉर्थ ईस्ट को माइंड में रख के जाना कि हमने नॉर्थ ईस्ट चेक करना है, वहाँ पे नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल भी। तो अगर आपके घर में सर्वेंट्स हैं, आपका स्टिल पार्किंग का एरिया है, अपने घर में सर्वेंट्स हैं, उनको भी नॉर्थ ईस्ट का एरिया मत दें, क्योंकि वो अगेन भगवान की जगह है। तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट जो है वो इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव पार्ट। नॉर्थ ईस्ट का खास करके ध्यान रखें, जैसे आप अपने घर में छोटे बेबी का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखें। और ये सारी डायरेक्शंस मैंने आपको बता दी, उनके एट्रीब्यूट्स बताए आपको। आप इनको घर में अप्लाई करें, आप इनको देखें कि क्या आपने चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस आपके लिए पॉसिबल हैं, क्या चेंजेस पॉसिबल नहीं हैं। तो उसके लिए हम रेमेडीज़ लगाते हैं, आपको उपाय बता देते हैं। जहाँ रेमेडीज़ नहीं लगती वहाँ उपाय बता देते हैं। और एक जनरल सजेशन सबके लिए, जो हमारी काउज़ होती हैं, जो हमारी गायें होती हैं, हमारे जितने भी एरिया में तो आजकल कम घूमती हैं, गौशाला हैं, ज़रूर उनको फीड कीजिए। बिकॉज़ गाय को फीड करने से, उनको चारा खिलाने से, गौशाला में चारा खिलाने से अपना एक पर्टिकुलर डे फिक्स कर लीजिए। फ्राइडे को जाएं, बहुत अच्छा है। वेडनेसडे, थर्सडे, जो भी आपको डे सूट करता है, आप वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ज़्यादा अच्छे डेज़ होते हैं काउस के लिए। अगर आप गौशाला में जाएं तो इससे अच्छा पुण्य का काम नहीं है। आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। आपके जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, जो बिकॉज़ ये जो 9 प्लैनेट्स हैं ये रोटेट करते रहते हैं। लोग जैसे बोलते हैं वास्तु में प्रॉब्लम तो पहले नहीं थी, अब है। तो उनको मैं बता दूं कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स भी तो मूव कर रहे हैं साथ साथ। कोई प्लैनेट्स कहीं से आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, कहीं से कोई नेगेटिव हिट मार रहा है। तो आप उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। गौशाला में जाएं, गाय को ज़रूर चारा खिलाएं, बिकॉज़ इससे काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ें हैं, कर्म कटते हैं, बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। आप जाके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और शनि मंदिर भी, जिन लोगों को लोग कहते हैं कि शनि भारी है या शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप मंदिर जा सकते हैं। शनिवार को, सैटरडे को मंदिर ज़रूर जाएं। और हनुमान जी की पूँछ ज़रूर पकड़ के रखें। हनुमान जी जैसे खुद फ्लाई करते हैं, अगर आप हनुमान जी की पूँछ पकड़ के रखेंगे तो वो भी आपको हाइट्स पे लेके जाएंगे, हमेशा आपके साथ आपको फ्लाई कराएंगे वो। तो सारे ही भगवान अच्छे हैं अपनी जगह, सब अपने हैं। जो जिनको माने तो दिल से माने। कृष्ण जी बहुत अच्छे हैं, जैसे मेरे फेवरेट कृष्ण जी हैं, किसी के हनुमान जी हैं, किसी के राम जी हैं। तो भगवान जी तो सारे ही इक्वल हैं। मानने की श्रद्धा है, आप उनको ज़रूर करिए। गौशाला में जाके चारा ज़रूर खिलाएं। और जिनको कंसल्टेंसी लेनी है, कोई कंसल्टेंसी में जो भी इंटरेस्टेड हो, तो थर्सडे को मैं फ्री एक योगदान रखती हूँ, फ्री कंसल्टेशन का। जो लोग फ्री कंसल्टेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको कुछ थोड़ा सा पूछना है, बात करनी है, अपने घर का लेआउट दिखाना है, तो थर्सडेज़ को मैं फ्री होती हूँ, मैं योगदान करती हूँ उस दिन। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल्स में नंबर मिल जाएगा मेरा, तो आप थर्सडे को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई है उससे रिलेटेड, अदर देन दैट ऑल्सो यू कैन कंसल्ट मी, you can anytime call me, I'm just one call away। and इसके साथ मैं सेशन एंड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मिस्टर अघोष सिंगल जी एंड मिस्टर अमित गर्ग जी एंड फुल रोशनारा क्लब टीम टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। जो मैं यहाँ लाइव आई, आप लोगों को मैंने इतने इन्फ्लुएंशियल, बेनिफिशियल टिप्स दिए। होप आपको वो अच्छे लगे होंगे और आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप करते रहिए। इन केस कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू रोशनारा क्लब एंड टीम, थैंक यू सो मच, बाय।